ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सायंकालीन इस चर्चा सत्र में समुपस्थित समस्त संतजनों, भक्तजनों, विद्वज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। अभी हमारे मित्र डॉक्टर पूर्णचंद्र उपाध्याय जी पिछले दिनों की जो कथा हुई थी, जो भगवान की लीलाओं का हम लोग श्रवण कर रहे हैं निरंतर, उसके ऊपर आलोकपात किया, उसका उल्लेख आपने किया। एवं भगवान से प्रेम करने वाले सिर्फ मनुष्य ही नहीं हुआ करते हैं, पशु पक्षी भी भगवान से प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान सर्वांतर्यामी है। भगवान सभी के प्राण हैं, सभी आत्माओं के भी आत्मा हैं। तो इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो गौ माताएं हैं वे भी भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। इस बात का डॉक्टर उपाध्याय जी ने उल्लेख किया। तो मनुष्य तो बुद्धिमान होता है एवं भगवान की महत्ता को वो संत जनों के कृपा से, शास्त्रों की कृपा से भगवान के महत्व को एवं भगवान का सर्वेश्वरत्व को समझ जाता है एवं उसकी शरण में जाना चाहता है। लेकिन पशु पक्षी जो प्राणी हैं, जो शास्त्रज्ञ नहीं हुआ करते हैं, जो शास्त्र अध्ययन नहीं करते हैं, वेदाध्ययन नहीं करते हैं, लेकिन भगवान के अंश होने के नाते, भगवान के भगवान से उनका जन्म जन्मांतर का संबंध होने के नाते वे भी भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम लोग अभी कल यह श्रवण कर रहे थे कि 2 श्लोकों में
माताओं का अर्थात गोपियों का भगवान के प्रति जो वात्सल्य व्यवहार है वो 2 श्लोक में उसका वर्णन किया गया, और 1 श्लोक में गो माताओं का जो व्यवहार है उसका वर्णन किया गया। तत्त तन्मातरो वेणुरवत्वरोत्थिता उत्थाप्य दोर्भिः परिरभ्य निर्भरम् स्नेहस्नुतस्तन्यपयः सुधासवम् मत्वा परं ब्रह्म सुतानपाययन् ततो नृपोन्मर्दनमज्जलेपना लंकार रक्षा तिलकासनादिभिः संलालितस्वाचरितैः प्रहर्षयन् सायं गतो यामयमेन वाधवः। इन 2 श्लोकों में गोपियों का भगवान के प्रति जो वात्सल्य प्रेम है एवं भगवान का गोपियों के प्रति जो मातृभाव है उसका निरूपण किया गया। और अगले श्लोक में जिसका श्री उपाध्याय जी ने उच्चारण किया, गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरम हुंकार घोषैः परिहूत संगतान स्वकान स्वकान वत्सतरान अपाययन् मुहुर्लिहन्त्यः स्रवदौध संपयः। तो इस श्लोक में गोमाताओं का भगवान के प्रति जो वात्सल्य स्नेह है उसका निरूपण किया गया। इसका निरूपण करने के बाद श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान बालक बन करके, पुत्र बन करके गोपियों के घर में उपस्थित हैं एवं उनकी सेवा ले रहे हैं एवं उनको आनंद समुद्र में विहार करा रहे हैं, एवं जब से भगवान अनंत गोमाताओं के वत्स के रूप में प्रकट हुए हैं, तब माताओं को अपार आनंद देते हैं एवं उनका औधस पयः पान करके, उनका स्तन्य पान करके परम प्रीति को लाभ करते हैं। इसलिए भगवान गोविंद भी हैं। गो माता से प्रेम करने वाले, गो माता की सेवा करने वाले, गो ब्राह्मण हिताय च भगवान का अवतार है। इसलिए गो माता के साथ भगवान का जो व्यवहार है उसका निरूपण किया गया। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि इससे पहले भी भगवान का गो माताओं के साथ संबंध था एवं गोपियों के साथ जो आज भगवान की साक्षात माताएं बनी हैं उनके साथ भी भगवान का प्रेम पहले से भी था। ये कोई नई चीज नहीं है कि भगवान गो माता से प्रेम करते हैं या गो माता भगवान से प्रेम करती है, गोपियां भगवान से प्रेम करती है, भगवान गोपियों से प्रेम करते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है। जब भगवान पुत्र बने या उनके वत्स बने तब से यह प्रेम है, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले से ही गोपियां भगवान से अत्यंत प्रेम करती हैं और भगवान भी ऐसा ही करते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब भगवान से प्रेम करने लगता है तो वो भगवत प्रेम कभी भी एकांगी नहीं होता है। अर्थात भगवान भक्त के प्रत्येक सेवा का यथायथ विनिमय करते हैं। कोई भी भक्त भगवान से प्रेम करने लगता है तो भगवान उसको अवश्य ही प्रेम करते हैं। ऐसे ही भगवान का समस्त जीवों के प्रति वात्सल्य ममता तो है ही, लेकिन कोई विशेष रूप से भगवान से प्रेम करना शुरू करते हैं, भगवान तुरंत उसका जवाब देते हैं। उसके विनिमय में भगवान उससे प्रेम करते हैं और इतना प्रेम करते हैं, कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि नाहम आत्मानम आशा से, अर्थात तब भगवान अपने को भी भूल जाते हैं। भक्त के प्रेम में जैसे भक्त भगवत प्रेम में संसार को भूल जाता है, उसी तरह से भगवान भी भक्त प्रेम में अर्थात भक्त के प्रति उनका जो वात्सल्य भाव है, जो स्नेह है, उसके चलते हुए भी अपने को भूल जाते हैं। ना हम आत्मान आशा से मधुभक्ति साधुवीर बिना, तो कई बार इसका उल्लेख किया गया है। तो अभी इस पद्य में श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि
अभी भगवान पुत्र बने हैं, भगवान का गोपियों के प्रति मातृभाव है, यानी अपने को उनके पुत्र मानते हैं, तो पहले से भी तो मातृभाव उनके प्रति था। उसी तरह से गौ माता के प्रति भी मातृभाव पहले से था, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, उसी अंतर को समझाने के लिए यह श्लोक कहा जाता है। गो गोपीना मातृतास्मिन् आसीत् स्नेहर्थिकां विना पुरोबदा स्वपि हरे स्तोकता मायया विना। अर्थात गो गोपीना मातृता अस्मिन् आसीत्, अर्थात इस कन्हैया के प्रति, इस नंदनंदन के प्रति गो गोपीना अर्थात गवाम गोपीनाम च, गो माताओं का एवं तत्त माता के रूप में विराजमान जो गोपियां हैं उनका नंदनंदन के प्रति पहले से तो स्नेह था, स्नेह का आधिक्य था, स्नेहर्थ का बिना। किंतु किंतु अब जो स्नेह है वो स्नेह काफी अधिक मात्रा में प्रकट हो रहा है, अर्थात गो माताओं का, अर्थात गोपियों का एवं गो माताओं का अपने संतान के प्रति जो प्रेम था वो प्रेम अभी काफी बढ़ गया है। उनको मालूम तो नहीं है कि ये नंदनंदन है, उनको तो यही मालूम है कि मेरा पुत्र है, श्रीदाम है, सुदाम है, सुबल है। तो गोपियां समझ रही मेरा पुत्र ही है, गोपियों को यह भनक भी नहीं हो रहा है कि ये नंदनंदन है। फिर भी अपने पुत्र के प्रति आज तक जो प्रेम था वो प्रेम चढ़ बढ़ करके अत्यंत पराकाष्ठा को प्राप्त हो रहा है, अर्थात परम दशा को वो प्रेम प्राप्त हो रहा है। उसी बात को श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, प्रेमर्धिकाम बिना, प्रेमस्य प्रेम्णः रिद्धिकाम बिना, रिद्धि का मतलब समृद्धि बिना, अर्थात अपने संततियों के प्रति, अपने बछड़ों के प्रति गोपी जनों का एवं गौ माताओं का जो प्रेम पहले था वही प्रेम अभी है, लेकिन पार्थक्य इतना है प्रेम की समृद्धि पहले नहीं, प्रेम इतनी अधिक मात्रा में प्रेम विराजमान नहीं था। एक तो उधर की बात है, अर्थात गोपियों का या गौ माताओं का भगवान के प्रति क्या प्रेम पहले था और अभी क्या है, और भगवान का इन गोपियों के प्रति भी वात्सल्य भाव था, यानी भगवान अपने को इनके पुत्र जैसे मानते थे, यहाँ तक कि गौ माताओं का भी पुत्र जैसे भगवान अपने को मानते थे। लेकिन अब जब साक्षात नंदनंदन बछड़ों के रूप में एवं गोपियों के पुत्र के रूप में उनके घर उपस्थित हैं, तब में और आगे के प्रेम में क्या अंतर है उसको करें। हरे है तोकता मायया बिना, अर्थात पहले भगवान का गोपियों के प्रति जो मातृभाव था वो माया के साथ था, माया के साथ था का मतलब औपचारिक था, अर्थात वे मानती थी मेरी मैया जैसी हैं, ये समस्त ब्रज गोपिकाएं ये हमारी मैया जैसी हैं, मेरे जितने भी सखा हैं उनकी जितनी भी मैया हैं वो मेरी मैया जैसी हैं, ऐसा। लेकिन जब से साक्षात नंदनंदन उनके पुत्र के रूप में प्रकाशित हुए हैं, तब से यह माया खत्म हो गई, यह औपचारिकता खत्म हो गई, क्योंकि साक्षात नंदनंदन ही जब पुत्र हैं तो फिर ये मैया जैसी हैं ऐसा क्यों होगा। तो अभी तो भगवान कहते हैं मैया मैया, अर्थात पहले जिस औपचारिकता की बात थी वो औपचारिकता अभी नहीं रह गई है, अभी तो साक्षात समस्त गोपियां भगवान की माताएं हैं। तो उसी बात को श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, गो गोपीना मातृतास्मिन् आसीत् स्नेहर्थिकां बिना पुरोपदास्वपि हरे स्तोकता मायया बिना। इसको हम श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या
एवं हमारे श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के आधार पर पढ़ेंगे तो बात अत्यंत स्पष्ट होगी। थोड़ी सी जटिलता इस पद्य में है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जटिलता व्याख्याकारों के कृपा से, उनकी लेखनी से प्रसृत जो व्याख्यान है उसको पढ़ने से तो वो काठिन्य दूर होगा। कहते हैं एतावद वैषम्यम श्री कृष्णस्यापि दुर्निवारम आसीत्, अर्थात इतना वैषम्य, अर्थात पहले की अपेक्षा अभी थोड़ा सा जो पार्थक्य है, क्योंकि पहले भगवान समस्त गोपियों को मातृभाव से भक्ति करते थे या मातृभाव था समस्त गोपियों के प्रति, गौओं के गौ माताओं के प्रति भी मातृभाव था। लेकिन जब से साक्षात नंदन नंदन उनके संतान बनकर आए हैं तब से थोड़ा सा तो भेद हुआ है, थोड़ा सा तो पार्थक्य हुआ है। एतावद वैषम्यम तो श्री कृष्ण स्यापि दुर्निवारम, अर्थात इतना वैषम्य, इतना पार्थक्य, इतना भेद तो भगवान को भी स्वीकार करना पड़ रहा है। अर्थात भगवान भी इतना जो पहले की अपेक्षा इतना जो भेद है उसको भगवान भी नकार नहीं सकते हैं। भगवान नंदन नंदन को भी उतना पार्थक्य को स्वीकार करना पड़ रहा है। वो क्या है? कहते हैं गवाम गोपीनाम च अस्मिन् श्री कृष्णे मातृता उपलालना रूपा पुरोवदेव आसीत्। गवाम गोपीनाम च अस्मिन् श्री कृष्ण, तो जितनी भी गोपियां हैं, जितनी भी गौ माताएं हैं, उनका भगवान के प्रति जो मातृभाव उपलालनादि, उपलालन रूपा, अर्थात भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, भगवान को विविध प्रकार से सुख पहुंचाना, यह जो मातृभाव गोपियों के हृदय में एवं गौ माता के हृदय में भगवान नंदन नंदन के प्रति पहले से था, वह पूर्ववद एव आसीत्, अर्थात पूर्ववद एव आसीत्, पहले जो था वो अभी भी ऐसा ही है। किंतु स्नेहाधिकाम बिना स्नेहाधिक्यम तो इदानीम विशेषः इत्यर्थः, अर्थात इतना प्रेम नहीं था। कहने का मतलब है नंदन नंदन के प्रति गोपिकाओं का, गो माताओं का जो प्रेम था, प्रेम तो था लेकिन इतना अधिक प्रेम नहीं। जब नंदन नंदन साक्षात उनके पुत्र बन करके आए हैं तब जितना प्रेम गोपियों के हृदय में नंदन नंदन के प्रति बढ़ा है, गो माताओं का नंदन नंदन के प्रति जितना प्रेम बढ़ा है, इतना प्रेम का आधिक्य, प्रेम का समुद्र उनके हृदय में इतना उमड़ नहीं रहता। उसी बात को श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं स्नेहाधिकाम बिना, यानी स्नेहाधिक्यम तो इदानीम विशेष इत्यर्थ। और दूसरी बात है भगवान की ओर से उनके प्रति जो भाव है वो कैसे है ना, आसु गो गोपीषु हरे है तोकताचन, अर्थात गोषु एवं गोपीषु हरि की, यानी नंदनंदन की, श्री कृष्ण चंद्र की जो तोकता, तोक शब्द का अर्थ है कि बालः, तोकता माने बाल्य स्वभाव, बाल्य भाव, वात्सल्य भाव, बाल भावोपि पूर्ववदेव आसीत्, अर्थात भगवान भी पहले से उनको प्रेम करते थे, मातृ भाव उनके प्रति था तो अभी भी है, लेकिन किंतु मायया बिना, मायया बिना का मतलब मम इयं माता अहम अस्या पुत्रः एवं मोहं बिना इत्यर्थः। श्रीधर स्वामी पाद का कहना है अब भगवान की गोपियों के प्रति एवं गो माताओं के प्रति माया उत्पन्न हो गई है। माया का संसार में लोगों के हृदय में जैसे मोह उत्पन्न होता है, ये मेरी मैया है, ये मेरी मैया है, ये मेरे पिताजी हैं, ये ऐसा लोग कहा करते हैं और ऐसा लोग मानते भी हैं। तो उस तरह का मोह, माया
भगवान के हृदय में अभी उत्पन्न हो गया। यह माया पहले नहीं थी, क्योंकि भगवान पहले ये नहीं कहा करते थे कि ये मेरी मैया है, ये गोपी मेरी मैया है, ये पहले नहीं कहते थे। और अभी तो कहना पड़ रहा है, और कहते हैं, आनंद से कहते हैं, ये गोपी मेरी मैया है, ये गो माता मेरी मैया है। तो पहले से भगवान का गोपियों के प्रति एवं गो माताओं के प्रति जो प्रेम था, और अभी जो प्रेम है उसमें पार्थक्य है। पहले माया नहीं थी, अभी माया है। माया का मतलब ममता, यानी यानी स्नेह, मोह, एक आसक्ति जो थी वो पहले नहीं थी, वो अभी है। इसको श्री जीव गोस्वामी पाद क्रम संदर्भ में कहते हैं, श्री यशोदायाम श्री कृष्णोहमिति प्रतिपादने अपि। देखिए, जब यशोदा मैया अनुशासन करती थी, भगवान को डांटती थी, तो भगवान कहते थे, मैया तुम इतना क्यों नाराज हो रही हो, मैं तो तेरा लाला हूँ, मैं तो तेरा कन्हैया हूँ, ऐसा कहते हैं भगवान। अभी भी कहते हैं, पहले भी कहा करते थे। लेकिन और गोपियों के घर जब भगवान श्रीदाम सुदाम सुबलादि के रूप में उनके पुत्र बने हैं, तब भगवान यह कह पाते हैं क्या, मैया तुम हमको क्यों डांट रही हो, मैं तो तेरा कन्हैया हूँ? ऐसा तो नहीं कह पाते हैं। मैं तो तेरा सुबल हूँ, मैं तो तेरा श्रीदाम हूँ, मैं तो तेरा सुदाम हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो ये हो गई ना माया, अर्थात पहले माया नहीं थी, अभी माया है। तो इसी बात को श्री क्रम संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, श्री यशोदायाम तो श्री कृष्ण अहम इति प्रतिपादने अपि आसु अहम इत्यादि छद्म प्रतिपादनात्। अर्थात भगवान माया करते हैं, छद्म प्रतिपादन। भगवान नहीं कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण हूँ, मैं यशोदा नंदन हूँ, मैं कन्हैया हूँ, ऐसा भगवान नहीं कह पाते हैं। भगवान तो यही कहते हैं, हे मैया हमको क्यों पीट रही हो, मैं तो तुम्हारा बेटा श्रीदाम हूँ, मैं तुम्हारा बेटा सुदाम हूँ। जबकि बेटा भगवान ही है, नंदनंदन है, लेकिन अपना स्वरूप को प्रकाशित नहीं कर पाते हैं, यही माया है। मायाधिक्यम एवेति ज्ञेयम। तो ये तो व्याख्या हो गई श्रीधर स्वामी पाद की, एवं इसी के बारे में जो क्रम संदर्भ में था उसके। अब श्री चक्रवर्ती पाद इस पर क्या कह रहे हैं उसका एक बार श्रवण करते हैं। गवाम गोपीनाम च अस्मिन् श्री यशोदानंदने कृष्णे मातृता सर्वा उपलाननादिमयः सर्व एव मातृभाव इत्यर्थ पूर्ववत् पूर्ववदेव आसीत्, किंतु स्नेहाधिकाम स्नेहाधिक्यम बिना। अर्थात गवाम गोपीनाम अस्मिन् श्री यशोदानंदने कृष्णे मातृता, यानी श्रीधर स्वामी पाद जो कहे हैं उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। सर्वः उपलालनादिमयः सर्व एव मातृभाव इत्यर्थः पूर्ववत् पूर्ववदेव आसीत्, किंतु स्नेहाधिकाम यानी स्नेहाधिक्यम बिना पूर्वम श्रीदाम सुदामादिभ्यः। यहाँ से श्री चक्रवर्ती पाद उस बात को थोड़ा सा और विस्तृत रूप से एवं समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं, पूर्वम श्रीदाम सुदामादिभ्यः स्वपुत्रेभ्योऽपि सकाशात् यशोदा पुत्रे श्री कृष्ण स्नेहर्धि आसीत्। कहते हैं समस्त गोपियों का स्नेह तत्त पुत्रों के प्रति, स्व पुत्रों के प्रति जो प्रेम था गोपियों का, उससे ज्यादा प्रेम भगवान श्री कृष्ण में था। ये पहले से था। अर्थात गोपियां अपने पुत्र से जितना प्रेम नहीं करती थी, उससे ज्यादा प्रेम नंदनंदन से, यशोदा नंदन से किया करती थी। उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, पूर्वम श्रीदाम सुदामादिभ्यः स्वपुत्रेभ्यः अपि सकाशात् यशोदा पुत्रे श्री कृष्ण स्नेहर्धि आसीत्। स्नेहर्धि का मतलब स्नेह से वृद्धि यानी आधिक्यम आसीत्। लेकिन
तस्यैव स्वपुत्रीभूतत्वे जाते सति तदा स्वपुत्रेपि तथैव स्नेहर्थिरिति यशोदा पुत्रे स्वपुत्रे तुल्य एवं स्नेह अभूत। चक्रवर्ती पाद इसको बहुत ढंग से समझा करके कह रहे हैं। अपने पुत्र से, अपने पुत्र के प्रति जितना प्रेम था उससे ज्यादा प्रेम गोपियों का नंदनंदन के प्रति था। ये स्वाभाविक है, ये अपनी कोशिश करके ऐसा कोई नहीं करता है संसार। अर्थात अपने पुत्र को छोड़ करके या अपने पुत्र के प्रति जितनी ममता हो, जितना प्रेम हो, उससे ज्यादा प्रेम किसी दूसरे के पुत्र के प्रति हो, ये होता नहीं है, ये संभव नहीं है। लेकिन भगवान का स्वरूप ऐसा है, भगवान का व्यक्तित्व ऐसा है कि गोपियां अपने पुत्र से जितना प्रेम नहीं करती है उससे ज्यादा प्रेम नंदनंदन से करती है। लेकिन जब साक्षात नंदनंदन ही उनके पुत्र बन करके आए हैं, तब देखा जाता है कि नंदनंदन के प्रति जो प्रेम उनका था उसी तरह का प्रेम अपने पुत्र के प्रति भी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अपने पुत्र कौन है? अपने पुत्र तो नंदनंदन ही है। इसीलिए अब जब से भगवान उनके पुत्र बन करके आए हैं, तब से नंदनंदन के प्रति जो प्रेम है वही प्रेम अपने पुत्रों के प्रति भी है। अर्थात पहले जो तारतम्य था, पहले जो नंदन के प्रति प्रेम ज्यादा था एवं अपने पुत्र के प्रति थोड़ा सा कम प्रेम था, वह जो व्यवधान था प्रेम का, वह जो स्नेह का तारतम्य था, वह तारतम्य अभी समाप्त हो गया है। इसी बात को श्लोक में कहा गया है, स्नेहर्धिकाम बिना, अर्थात स्नेह से आधिक्यम बिना प्रेम था। अर्थात अपने पुत्र के प्रति जो गोपिकाओं का जो प्रेम था उसमें स्नेह की रिद्धि नहीं, अर्थात स्नेह की थोड़ी सी कमी थी, तो वो कमियां भी दूर हो गई है। क्यों? श्री कृष्ण स्नेहर्धि आसीत तस्यैव स्वपुत्री भूतत्वे जाते सति तदा स्वपुत्रेष्वपि तथैव स्नेहर्धिरिति यशोदा पुत्रे स्वपुत्रे च तुल्य एव स्नेहो अभूत इत्यर्थः। जैसे है ना कोई सूत्र। हाँ ठीक है। तो अब क्या हो गया? अब नंदनंदन के प्रति जितना प्रेम है अपने पुत्र के प्रति भी उतना ही प्रेम है, क्योंकि अपना पुत्र कोई दूसरा नहीं है, अपना पुत्र भी नंदनंदन ही है। यहाँ तक कहने के बाद श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, आसु गोपीषु हरेरपि तोकता बाल भाव पूर्ववदेव आसीत। भगवान की ओर से भी उसी तरह की बात है। भगवान भी पहले से मातृभाव रखते थे, लेकिन अभी किंतु मायया बिना। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, पूर्वम मायया उपचारेणैव पुत्र तुल्यत्वात् पुत्रत्वम आगे। क्यों? भगवान गोपिकाओं के एवं गोमाताओं के औपचारिक पुत्र थे, तो इसलिए भगवान भी उनको औपचारिक मातृभाव उनके प्रति रखते थे। अर्थात औपचारिक रूप से, यानी हाँ हमारे मैया जैसी आप लोग हैं, ये ब्रज गोपिकाएं हमारी माता की जो सहेलियां हैं वे मेरी मैया जैसी हुआ करती हैं, मैया जैसी हैं। तो यह जो माया थी, यहाँ माया शब्द का अर्थ है उपचार। उपचार यानी मानना, अर्थात माता मान लेना। यह जो औपचारिकता थी, यह जो माया थी, यह जो औपचारिकता थी उसी को ही माया कहते हैं। वह औपचारिकता अभी दूर हो गई है। क्यों? पुत्र तुल्यत्वात् पुत्रत्वम आसीत। ब्रह्म मोहन दिन आरभ्य तो कृष्ण एव श्रीदाम सुदामादि रूपः तासां पुत्रः अभूत् इति कृष्णस्य पुत्र भावो यथार्थ एव। पहले भगवान का जो पुत्र भाव था, उनके पुत्र नहीं थे, केवल औपचारिक पुत्र भाव था। लेकिन जब से भगवान
श्रीराम सुदाम आदि के रूप में उनके घर में आए हैं, तब से वह औपचारिकता नष्ट हो गई है। तो श्रीराम सुदाम आदि रूप तासाम पुत्र अभूत इति कृष्णस्य पुत्र भावो यथार्थ। पहले भगवान का पुत्र भाव यथार्थ नहीं था और अभी भगवान का पुत्र भाव यथार्थ है। आगे श्री चक्रवर्ती पाद बहुत एक सुंदर प्रसंग उठा रहे हैं। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग वह जो प्रसिद्ध श्लोक है, यावद वत्सप वत्सकाल पकवपुर यावत करांघ्रियादिकम यावद यष्टि विषाण वेणु दलसिग यावद विभूषांबरम। तो उस श्लोक में तो यही कहा गया कि श्रीदाम सुदाम आदि जैसे थे, उनका जैसा आकार था, उनका जैसा व्यवहार था, उनका जैसा हाव भाव था, उनका जैसा स्वभाव था, भगवान तो उसी स्वभाव के बने। कहने का मतलब है कि जब भगवान ही श्रीदाम सुदाम आदि के रूप में गोपिका के घर में प्रविष्ट हुए हैं, आए हैं, तो वो तो कोई अपने स्वरूप में तो आए नहीं है, वो तो उनके पुत्र के स्वरूप में ही आए हैं। तो फिर प्रेम बढ़ कैसे गया? क्योंकि सर्वम विष्णुवयम गिरोंग वदत सर्वस्वरूपो बभौ। अर्थात जो स्वरूप उन बालकों का था, उन बछड़ों का था, उसी स्वरूप में भगवान उनके गृह में प्रविष्ट हुए हैं। तो अपना भगवान तो अपना स्वरूप दिखा नहीं रहे हैं, तो फिर उनके प्रति स्नेह कैसे बढ़ गया? इस बात को चक्रवर्ती पाद इस प्रश्न को उठाते हैं। ननु श्रीदामादिषु तन्मातॄणां यावान स्नेह तावानेव पुत्रीभूते श्रीकृष्णेपि भवितुम अर्हति। चक्रवर्ती पाद कहते हैं ना प्रेम को बढ़ने का कोई अवसर नहीं था। श्रीदाम सुदाम आदि जैसे थे भगवान वैसे ही भी फर्क नहीं है, तिल मात्र भी उसमें व्यवधान नहीं है, पार्थक्य नहीं है। तो फिर प्रेम क्यों बढ़ गया? श्री कृष्ण भी भवितुम अर्हति। ननु श्रीदामादिषु तन्मातॄणां यावान स्नेह तावानेव पुत्रीभूते श्रीकृष्णे भी भवितुम अर्हति। क्यों? यावत् शील गुणाभिधा कृतिवयो यावत् स्वरूपादिकम सर्वम विष्णुमयम। इस पद्य में कहा गया कि भगवान उस पुत्र के स्वरूप में आए हैं। यावत् शील गुणाभिधा कृतिवयो यावत् विहारादिकम इति पूर्वोक्ते है उच्यते। श्री चक्रवर्ती पाद इसका उत्तर देते हैं। इस तरह का प्रश्न करके श्री चक्रवर्ती पाद स्वयं उसका उत्तर देते हैं। कहते हैं ठीक है, आपका प्रश्न सही है कि भगवान ने अपने को तत्त बालकों के रूप में ही प्रकाशित किया एवं उनका जो स्वरूप था उसी स्वरूप में प्रकाश किया, उसमें थोड़ा सा भी कोई परिवर्तन नहीं था। फिर भी कृष्णो ही महामहेश्वरत्वात् स्वाधीनीकृत ब्रह्मादि स्वांश पर्यंतोपि प्रेम्णः खलु अधीनः एव। देखिए कह रहे हैं श्री कृष्णो ही महामहेश्वरत्वात् स्वाधीनीकृत ब्रह्मादि स्वांश पर्यंतोपि। भगवान श्री कृष्ण एते चांस कला कृष्ण एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अर्थात भगवान नंदनंदन साक्षात परमेश्वर हैं एवं महामहेश्वर हैं, परब्रह्म परात्पर परमेश्वर हैं, महामहेश्वर हैं। इसीलिए स्वाधीनीकृत ब्रह्मादि स्वांश पर्यंत, अर्थात भगवान क्योंकि परब्रह्म परात्पर परमेश्वर हैं, इसलिए उनके द्वारा ब्रह्मादि से लेकर के भगवान का जो स्वांश हैं, अर्थात भगवान के जितने भी अवतार हैं वे सब भगवान के अधीन हैं, भगवान नंदनंदन के अधीन हैं। क्योंकि एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यह बात काफी विस्तृत रूप से बताई गई है कि भगवान नंदनंदन साक्षात भगवान हैं एवं बाकी जो अवतार हैं
वे चाहे उनके अंश हैं या कला। तो इस कारण से ब्रह्मा शंकर आदि एवं जितने भी अवतार हैं वे भगवान के अधीन हैं, अर्थात भगवान नंदनंदन के द्वारा वे अधीनीकृत हैं। कृष्णो ही महामहेश्वरत्वात् स्वाधीनीकृत ब्रह्मादि स्वांश पर्यंत। कहते हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद यद्यपि ब्रह्म महेश आदि के भगवान नंदनंदन ईश्वर हैं, अन्य अन्य जितने भी अंश हैं कला हैं वे सबके भगवान नंदनंदन ईश्वर हैं, श्री कृष्ण उनके परमेश्वर हैं। फिर भी प्रेम्णः खलु अधीनः एव, अर्थात यद्यपि अन्य अन्य समस्त देवता समस्त भगवान का अंश ब्रह्म रुद्रादि सब कोई भगवान के अधीन है, और ऐसा लगता है कि भगवान किसी के अधीन नहीं है, नंदनंदन श्री कृष्ण किसी के भी अधीन नहीं है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि भगवान के अधीन सब कुछ होने के बाद भी भगवान किसी न किसी के अधीन हैं। किसके अधीन है? कहते हैं खलु प्रेम्णः खलु अधीनः एव। भगवान का सबके ऊपर बस तो चल जाता है, लेकिन भगवान का जो प्रेम है उस प्रेम के ऊपर भगवान का बस नहीं चलता। क्यों? भगवान प्रेमाधीन हो जाते, प्रेम के अधीन हो जाते हैं, अर्थात प्रेम के अधीनस्थ हो जाते। इसका मतलब हुआ कि प्रेम के ऊपर भगवान का बस नहीं चलता है, किंतु प्रेम का भगवान के ऊपर बस चलता है, इसीलिए भगवान प्रेमाधीन हो जाते हैं। प्रेम्णः खलु अधीनः एव प्रेमा तो न तस्य अधीन। भगवत प्रेम जो है वो भगवत अधीन नहीं है, बल्कि भगवान ही भगवत प्रेम के अधीन है। इति 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 प्रेमणी तस्य प्रभुत्वा भावात्। प्रेम के ऊपर भगवान का कोई कर्तृत्व नहीं है, अर्थात किसी भी भक्त के हृदय में कितना प्रेम होगा, कितना ज्यादा होगा या कम होगा, इसके ऊपर भगवान का कोई बस नहीं है। तो इसीलिए जो गोपिकाएं हैं उनके हृदय में अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम था, और नंद नंदन जब से पुत्र बन करके आए हैं उनका प्रेम बढ़ गया, इसमें नंद नंदन का कोई कर्तृत्व नहीं है या उनका भी कोई कर्तृत्व नहीं, अर्थात वो विवश हैं। अर्थात इस प्रेम के विवश जैसे भगवान हैं वे भी विवश हैं, अर्थात भगवान के प्रति उनका प्रेम बढ़ रहा है। इस पर भी उन गोपिकाओं का भी कुछ कंट्रोल नहीं। ये स्वाभाविक है कि भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के बाद उनकी भगवत्ता का ज्ञान न होने पर भी भगवान के प्रति उनका निरंतर प्रेम पहले से बढ़ रहा है। तो इस पर न भगवान का कोई कंट्रोल है, न उनका भी कोई कंट्रोल है। ये तो प्रेम का स्वभाव है कि वो भगवान के प्रति ये प्रेम बढ़ता है। जब भगवान के ऐसे जो नित्य सिद्ध भक्त होते हैं, नित्य परिकर होते हैं, या साधन सिद्ध होते हैं, या भगवान के जो अत्यंत उन्नत भक्त होते हैं, तो उनके हृदय में कितना प्रेम होगा, इतना प्रेम ज्यादा क्यों हो गया, इतना कम क्यों हो रहा है, इसका कंट्रोल भगवान के हाथ में नहीं है। तस्य प्रभुत्वा भावात् तेन प्रेमा संकुचिति कर्तुम अशक्य। भगवान ये नहीं बता सकते कि तुम इतना प्रेम क्यों करते हो, प्रेम को थोड़ा सा कमाओ या कम क्यों हुआ है बढ़ाओ, ये भगवान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान प्रेम के अधीन है, प्रेम भगवान का अधीन नहीं है। कहते हैं प्रेमा संकुचिति कर्तुम अशक्य अतएव स्वामी चरण ही अपि उक्तम। श्रीधर स्वामी पाद अपनी इस बात को प्रमाणित करने के लिए, यथार्थ बतलाने के लिए, श्रीधर स्वामी पाद ने इस श्लोक की व्याख्या के आरंभ में जो एक छोटी सी बात कही थी, उसी बात का श्री चक्रवर्ती पाद उल्लेख करते हैं। श्रीधर स्वामी पाद ने क्या कहा था? एतावद वैषम्यम श्री कृष्ण स्यापि दुर्निवारम। श्री कृष्ण स्यापि दुर्निवारम का मतलब है श्री कृष्ण का भी इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, इतना वैषम्य तो हो ही जाता है। अर्थात उनके प्रति गोपिकाओं के हृदय में प्रेम बढ़ रहा है,
एवं भगवान का भी मातृभाव निर्मायिक हो रहा है, माया विहीन हो रहा है। इसमें इस पर भगवान का कोई कंट्रोल नहीं है। एतावत् वैषम्यम श्री कृष्ण से दुर्निवारम, अर्थात इतना वैषम्य तो, इतना फर्क तो आ ही जाता है। तो इसी बात को श्री चक्रवर्ती बात कर रहे हैं, अतएव स्वामी चरण ही अभियुक्तम एतावत् वैषम्यम कृष्णेनापि दुर्निवारमिति। आगे कहते हैं सच प्रेमा, अर्थात गोपियों के हृदय में, गोमाताओं के हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम है वो क्या है? सच प्रेमा वात्सल्यादि रूप तन्मात्रादिषु विराजते। तन्मात्रादिषु यानी यशोदा मैया के हृदय में है, रोहिणी माता के हृदय में है, देवकी मैया के हृदय में है, एवं समस्त गो ब्रजवासिनी यानी गोपिकाएं जो भगवान को पुत्र भाव से प्रेम करती हैं, उनके हृदय में भी वह वात्सल्य प्रेम है। तन्मात्रादिषु विराजते इति कृष्णः स्वमात्रादि समीपे स्वैश्वर्यम अननुसंधानः अधीनीभूत एव सदा तिष्ठति। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, जब भगवान अपने गुरुजनों के पास हुआ करते हैं, अर्थात वात्सल्य प्रेम से भगवान के प्रति जिनका हृदय भरा हुआ रहता है, जिनके हृदय में भगवान का वात्सल्य प्रेम समुद्र जैसे व्यापक है, ऐसे जो माताएं हैं, पिता हैं, या वात्सल्य प्रेम करने वाला कोई भी व्यक्ति है, उसके सामने, उसके पास भगवान का कोई भी बस नहीं चलता है। क्यों? स्वमात्रादि समीपे स्वैश्वर्यम अननुसंधान, अनुसंधान लिखा है या अननुसंधान होना चाहिए, अर्थात भगवान उनके पास अपना ऐश्वर्य का अनुसंधान नहीं कर पाते। अर्थात ऐसे प्रेम के सामने, ऐसे प्रेम समुद्र में भगवान भी डूब जाते हैं, तो जो व्यक्ति डूब जाएगा वो अपना ऐश्वर्य का अनुसंधान कैसे करेगा? तो मातृस्थानीय जो गोपिकाएं हैं, यशोदा मैया, रोहिणी मैया प्रभृति हैं, तो उनके वात्सल्य भाव के सामने भगवान अपने को असहाय मानते हैं, भगवान अपना ऐश्वर्य का अनुसंधान नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके अधीनीभूत एवं सदा तिष्ठति। इसलिए उनके अधीनस्थ होकर के जैसे वे भगवान को परिचालित करती हैं, जैसे खिलाती हैं, जब सुलाती हैं, जहाँ ले जाना चाहती हैं वहाँ ले जाती हैं, इसलिए भगवान उनके अधीनस्थ होकर के रहते हैं। कैसे? यथा महाराज चक्रवर्ती समीपे मंडलेश्वर, जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट के पास अधीनस्थ जो राजा, छोटे एक प्रदेश का जो राजा, वह जैसे समग्र विश्व के जो राजा है, भूमंडल का जो अधिपति है, उसके सामने जैसे वो अधीनस्थ होकर के रहता है, अपना ऐश्वर्य का अनुसंधान नहीं करता है, अर्थात उस महाराज के सामने, चक्रवर्ती राजा के सामने वो ये अनुभव नहीं करता कि मैं भी राजा हूँ। वो तो सेवक के रूप में वहाँ उपस्थित होता है, वो तो अधीनस्थ के रूप में वहाँ उपस्थित होता है। उसी तरह से भगवान भी मातृ प्रेम के, वात्सल्य प्रेम के सामने अपने को असहाय पाते हुए अपना ऐश्वर्य का अनुसंधान नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनका अधीनस्थ, बरवश उनके अधीनस्थ होकर रहते हैं। यथा महाराज चक्रवर्ती समीपे मंडलेश्वर इति। आगे श्री चक्रवर्ती बात कर रहे हैं, न च महामहेश्वरस्य तस्य एवं पारतंत्र्यम दूषणमिति वाक्यम। कहते हैं तो फिर भगवत्ता क्या 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 चीज है? भगवत्ता का मतलब समस्त ऐश्वर्यादि जितने भी पारमैश्वर्य हैं, उनका एकत्र रहना ही ईश्वरत्व है। क्योंकि भगवान में समस्त वीर्य, यश, वैराग्य आदि छठ ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में भगवान में है। तो वे भगवान अगर वात्सल्य स्नेह के सामने कमजोर हो जाएंगे तो उनकी भगवत्ता तो संदेह के घेरे में आ जाएगी। उनकी भगवत्ता के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। अगर भगवान ही अधीनस्थ हो जाएं तो फिर उनका महात्म्य क्या क्या रह जाएगा?
इस तरह के प्रश्न करते हुए इसका उत्तर श्री चक्रवर्ती पाद दे रहे हैं। न च महामहेश्वरस्य तस्य एवं पारतंत्र्यम। वे तो महामहेश्वर हैं, परब्रह्म परात्पर परमेश्वर हैं। अब वे भी परतंत्र अगर होते हैं, गोपी प्रेम के अधीनस्थ होते हैं, वात्सल्य प्रेम के अधीनस्थ होते हैं, तो ये तो दूषण हुआ। ये तो उनका भगवत्ता का लक्षण नहीं है। ये तो उनके परमेश्वरता का लक्षण नहीं है। कहते हैं कि ना, प्रत्युत भूषणम एवं। कहते हैं ये दूषण नहीं है, ये भूषण ही है। अर्थात भगवान का प्रेम का अधीनस्थ हो जाना ये भगवान की भगवत्ता का दूषण नहीं है, बल्कि भूषण ही है। देखिए, कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, वो अपने घर में जब आता है, उसके बच्चे होते हैं, उसकी बीवी होती है, उसके और रिश्तेदार लोग होते हैं, तो उसके साथ वो कभी बच्चे को कंधे पर बैठा करके छत पे लेकर के चंद्र दर्शन कराता है, पूर्णिमा का चंद्र का दर्शन कराता है, कभी घोड़ा भी बन जाता है। तो उससे उस चीफ जस्टिस का महत्व क्या कम हो जाता है? कभी नहीं कम होता है, बल्कि उसका बढ़ जाता है। क्योंकि लोग उसको सम्मान करते हैं कि इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी ये अपने मोहल्ले में, अपने गली में जब जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, पैदल जाते हैं, हाफ पैंट पहन करके जाते हैं, कितने महान हैं। तो उनका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि वो तो प्रसिद्ध पुरुष के रूप में ख्यात हैं। वो एस्टैब्लिश्ड, उनका जो प्रभुत्व है वो तो व्यवस्थापित है। तो उसी तरह से भगवान नंदनंदन का जो पारमेश्वर्य है, परम महेश्वरत्व है, वो तो एस्टैब्लिश्ड है, यानी वो तो व्यवस्थापित है। वे अगर कभी प्रेम के अधीन होकर के किसी की बात को मानते हैं या किसी के अधीनस्थ होते हैं, ये इनका दूषण नहीं है, बल्कि ये उनका भूषण ही है। न च महामहेश्वरस्य तस्य एवं पारतंत्र्यं दूषणमिति वाच्यं प्रत्युत भूषणम् एव। यथा जीवस्य माया पारतंत्र्यं दुःखार्थकं, तथैव ईश्वरस्य आनंद रसमयस्यापि प्रेम पारतंत्र्यं प्रतिक्षण वर्धमान निरतिशय आनंदार्थकमेवेति महानुभावैः अनुभूतम्। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, इसमें बड़े बड़े संत जनों, बड़े बड़े भक्त जनों का हृदय ही प्रमाण है कि भगवान जैसे जीव माया के अधीन होने से, माया के परतंत्र होने से दुख प्राप्त करता है, माया के अधीनस्थ होने से जीव दुखी होता है, उस तरह से भगवान प्रेम के अधीन होकर के कभी दुखी नहीं होते हैं, परम आनंद को अनुभव करते हैं। एवं उसी आनंद को अनुभव करने के लिए बार बार भगवान विविध अवतार धारण करते हैं। भक्तों के साथ लीला करने के लिए, भक्तों का वात्सल्य स्वीकार करने के लिए, भगवान भक्तों का सख्य स्वीकार करने के लिए, एवं भगवान का कांता भाव माधुर्य को स्वीकार करने के लिए भगवान बार बार अवतीर्ण होते हैं। इसीलिए जो ईश्वरस्य आनंद रसमयस्यापि, भगवान साक्षात आनंद रसमय हैं, अर्थात आनंद रस परिपूर्ण है, आनंद रस स्वरूप हैं। तो ऐसे जो भगवान, वे प्रेम पारतंत्र्यम, उनका प्रेमाधीन हो जाना, वात्सल्य प्रेम के अधीन हो जाना, माधुर्य का अधीन हो जाना या सख्य का अधीन हो जाना, ये प्रतिक्षण वर्धमान निरतिशय आनंदार्थमेव। ऐसा अधीनस्थ होकर के जो साक्षात आनंद घन है, आनंद रस स्वरूप हैं, उनका भी आनंद उससे बढ़ता है। प्रतिक्षण वर्धमान निरतिशय आनंदार्थमेव, अर्थात उससे, ऐसा अधीनस्थ होने से भगवान के हृदय में भी आनंद की परिवृत्ति होती है। कहते हैं कि ये कैसे मालूम हुआ? कहते हैं कि ये महानुभावै ही अनुभूतम, अर्थात जो भगवान के भक्त जन होते हैं, जो परमहंस भक्त होते हैं, तो जो भगवान के स्वरूप को जानते हैं, भगवान के महिमा को जो जानते हैं, उनका यह अनुभव। तो इसलिए भगवान उनके अधीनस्थ होकर के उनके
अपने ऐश्वर्य को वहाँ भुला देते हैं। गो गोपी नाम मातृतास्मिन् आसीत् स्नेहर्थिकां विना पुरोपदास्वपि हरे स्तोकतामायया विना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त राधे राधे। जय श्री सेनापति महाराज की जय हो। नमस्ते नमस्ते। राधे राधे। जय श्री जय हो। जय हो जय हो। श्री राधे।